नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सेन ओपारडी और आज हम जोधपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंडोर उद्यान में घूमने के लिए आए हैं। सामने मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर चुके हैं और चारों ओर का मनमोहक नज़ारा हमारी आंखों के सामने है। यहाँ पर मौजूद दर्शनीय स्थानों की यहाँ पर सूची लगी हुई है। मंडोर गार्डन एक विरासत स्थल है जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ शहर की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। हर पर्यटक को यहाँ अवश्य जाना चाहिए। इसे 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंडोर जोधपुर से पहले मारवाड़ की राजधानी थी। मंडोर गार्डन जोधपुर से 9 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ पर एक सरकारी संग्रहालय और मंदिर भी बना हुआ है कालागोरा भैरू जी का। वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना पत्थर की छत के कारण लोगों को आकर्षित करता है। साथ ही जोधपुर के शासकों के गहरे लाल छतरियों और शानदार हरे बगीचों जिसमें पौधों की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं। लाल पत्थर से बनी इस संरचना की सबसे अनोखी बात महाराज अजीत सिंह की छतरी है जो देखने में काफी सुंदर है। यहाँ पर बंदर बहुत ही संख्या में पाए जाते हैं। मंडोर रावण की ससुराल होने का अनुमान भी लगाते हैं, मगर रावण की पटरानी मंदोदरी के नाम से मिलता नाम होने के अलावा अन्य कोई साक्ष्य यहाँ से उपलब्ध नहीं हुआ है। मंडोर उद्यान में यहाँ का किला, देवताओं की साल, जनाना महल, उद्यान, संग्रहालय, अजीत पॉल ये सब दर्शनीय स्थल हैं। मंडोर में होली के दूसरे दिन राव का मेला भी लगता है। मंडोर सांप्रदायिक सद्भावना का एवं एकता का प्रतीक भी माना जाता है। सामने अजीत पॉल जो महाराजा अजीत सिंह ने बनवाई थी बहुत ही सुंदर और भव्य है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। उद्यान में बनी इन कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में समय सन 1714 से 1749 ईस्वी के समय करवाई गई थी। यह बहुत ही सुंदर और भव्य पॉल है जिसका नाम है अजीत पॉल, जिसे महाराजा अजीत सिंह ने बनवाई, जो मंडोर उद्यान का महत्वपूर्ण आकर्षक स्थल है। अपने ऊंची चट्टानों, चबूतरों के साथ अपने आकर्षक बगीचों के कारण यह प्रचलित पिकनिक स्थल बन गया है। यहाँ आज भी देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यह उद्यान राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जो बहुत ही सुंदर है। ताज़ा महकते फूल, बड़ा सा बाग और घूमने सैर सपाटे की इतनी जगह कि पूरे दिन घूमो तो भी कम पड़ जाए। यह है हमारा मंडोर उद्यान। यहाँ पर देवताओं की साल, अजीत पॉल, पंचकुंडा की छतरियाँ, हौद, म्यूजियम, नागादड़ी और बच्चों के लिए झूले भी है। यह इतना बड़ा है कि आपको घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं चलेगा। सामने एक थंबा महल बना हुआ है जो महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। बहुत ही सुंदर है और ये नहर है जिससे पानी बरसात का बाहर की ओर जाता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा अजीत पॉल का। एक थंबा महल के पास जनाना महल बना हुआ है जिसका निर्माण अजीत सिंह ने अपने शासनकाल में करवाया था। इसके पास ही देवताओं की साल मौजूद हैं, जहाँ पर राजस्थान के लोक देवताओं की आकृतियाँ एक बड़ी सी चट्टान को काट कर बनवाई गई हैं।
इनकी सुंदर कलाकृतियां आने वाले पर्यटकों के मन को मोह लेती हैं। चट्टान को काट कर बनाई गई इन मूर्तियों में एक अद्भुत आकर्षक है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। इतिहास में पहले मांडवपुर में राव जोधा का राजपाट चलता था, लेकिन जब राव जोधा को लगा कि मंडोर अब सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। वर्तमान में मंडोर दुर्ग के भग्नावशेष ही बाकी बचे हैं जो बौद्ध संस्थापक शैली में आधारित हैं। सन 1395 में चुंडाजी राठौड़ की शादी परिहार राजकुमारी से होने पर मंडोर उन्हें दहेज में मिला। तब से परिहार राजाओं की इस प्राचीन राजधानी पर राठौड़ शासकों का राज हो गया। इन देवताओं की साल में सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिनमें अलग अलग देवी देवताओं के चित्रों को पहाड़ी को काट कर उकेरा गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। हॉल ऑफ हीरोज वह देवताओं की साल के सामने पहुंचने पर हमें गर्व महसूस हुआ है। हॉल ऑफ हीरोज महाराजा अजीत सिंह द्वारा तथा देवताओं की साल महाराजा अभय सिंह के द्वारा बनवाई गई है। हॉल ऑफ हीरोज में चामुंडा, महिषासुर मर्दिनी, गोसाई जी, बाबू जी, रामदेव जी, हरबू जी, मैया जी की विशाल प्रतिमाएं बनी हुई हैं। देवताओं की साल में भगवान गणेश, जालंधरनाथ, शिव पार्वती, राम, सूर्य और ब्रह्मा की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं। इस विशाल देवताओं की साल के पास काला गोरा भैरू जी का मंदिर बना हुआ है, जिनके दर्शन करने के लिए अब हम जाएंगे। इन 33 करोड़ देवी देवताओं की साल के दर्शन करने के बाद अब हम काला गोरा भैरू जी के मंदिर में बढ़ रहे हैं। भक्त यहाँ आकर पल्लाबंदी जात लगा रहे हैं और सामने काला गोरा भैरू जी का मंदिर बना हुआ है। काला गोरा भैरू की विशाल प्रतिमाएं एक चट्टान पर काट कर बनाई गई हैं, जिनके बीच में भगवान विनायक की मूर्ति भी बनी हुई है। मुख्य द्वार पर श्वानों का चित्र उकेरा हुआ है। ये प्रतिमाएं जोधपुर के राजा अजय सिंह के समय बनाई गई थी, जो सन 1760 से 1724 ईस्वी में बनी। तब मारवाड़ राज्य पर अजय सिंह का राज था। बाईं ओर की प्रतिमा काला भैरू की और दाहिनी ओर गोरा भैरू की बनी हुई हैं, जिन पर चमड़ ढुलाती सेविकाएं भी बनाई गई हैं। दोनों भैरू प्रतिमाएं चतुर्भुजी हैं। इनके हाथों में कटार, त्रिशूल, डमरू तथा खपर हैं। दोनों स्वरूपों के शीश के पर छत्र बने हुए हैं तथा पैरों के निकट भैरू जी का वाहन श्वान भी बना हुआ है। बीच में भगवान गणेश की मूर्ति बनी हुई है। गोरे भैरू के सिर पर सामान्य मुकुट हैं, जबकि काला भैरू का मुकुट शेषनाग की आकृति में बना हुआ है। इस मंदिर का इतिहास 1 साल पुराना है। पास में मंडोर का किला बना हुआ है, जो आज भग्नावशेष में स्थित है। यहाँ से चारों ओर मंडोर किले के भग्नावशेष दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। मंडोर किला काफी सालों से आज भी खड़ा है। मंडोर उद्यान के पास ही पंचकुंड की छतरियां बनी हुई हैं, जो अपने कलात्मक कारण से विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। यहाँ मारवाड़ की राजाओं की समाधियां बनी हुई हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से मंडोर पहुँचते हैं
और इनका दीदार करते हैं। मंडोर उद्यान के पास ही ताना पीर की दरगाह एवं एक झील भी बनी हुई है। झील का नाम नागादड़ी है। नागादड़ी झील का निर्माण मंडोर के नागवंशियों ने करवाया था, जिस पर महाराजा अजीत सिंह व महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बांध का निर्माण करवाया गया था। यह दरगाह श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर लोग मन्नत मांगने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस दरगाह के पास ही प्राचीन माता चामुंडा का मंदिर बना हुआ है, जो 10,000 साल पुराना मंदिर है, जहाँ माता चामुंडा आज भी सिंह पर सवार रहती है, जिसकी कृपा दृष्टि जोधपुर के राजाओं पर विशेष रूप से रही है। यह सबसे सुंदर गार्डन में से एक गार्डन है, जो जोधपुर की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। घाटू के पत्थर से निर्मित मंडोर की छतरियों और देवल के इतिहास की कहानी भी अनूठी है। मंडोर के प्राचीन देवल तत्कालीन राजा महाराजाओं की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए निर्मित किए गए हैं, लेकिन मंदिरों की समृद्ध स्थापत्य निर्माण कला व शिल्प कला भी बेजोड़ है। मारवाड़ में राजा महाराजाओं के स्वर्गवास पर उनके अंत्येष्टि स्थल पर ही भव्य स्मारक के निर्माण की परंपरा रही है। मंडोर में सबसे पुराना देवल राव मालदेव का बना हुआ है। इस देवल के गर्भगृह पर बना शिखर गुंबद विशेष आकर्षक का केंद्र है। मंडोर उद्यान में मारवाड़ के प्रतापी राजा मालदेव का देवल बना है, जिसका निर्माण उसके 5वें पुत्र मोटा राजा उदय सिंह ने विक्रम संवत 1647 में करवाया था। विक्रम संवत 1850 में सबसे बाद में बनी महाराजा अजय सिंह का देवल सबसे बड़ा और भव्य है, जबकि उनसे पहले बने देवल क्रमानुसार कमतर आकार लिए हुए और कम भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। अंत्येष्टि स्थल पर निर्मित स्मारकों को आमतौर पर छतरी कहा जाता है, लेकिन मारवाड़ में दिवंगत आत्मा को पितर एवं देवता मानते हुए उनके स्मारकों को देवल और थड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक थंबा महल है, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इस महल में कलात्मक पत्थर की जालियां और सुंदर झरोके बने हुए हैं, जो पर्यटकों को दूर से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक थंबा महल के पास ही जनना महल का निर्माण किया महाराजा अजीत सिंह ने। इस भवन का निर्माण राजघराने की महिलाओं को राजस्थान में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी से निजात दिलाने के लिए करवाया गया था। महल के प्रांगण में एक जल कुंड बना हुआ है, जिसे नाक गंगा भी कहते हैं। इस कुंड में पानी है, जो पहाड़ से एक छोटी धारा के रूप में बहता है। बाग के बाहर एक 3 मंजिला प्रहरी इमारत भी बनी हुई है, जो बहुत ही सुंदर है। अब हम मंडोर उद्यान में घूमते हुए चारों ओर का नजारा देखते हुए मुख्य देवलों की ओर बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर तोरण द्वार की तरह लग रही हैं। बीच में से रास्ता निकलता हुआ और दोनों तरफ ये देवल इस प्रकार से बने हुए हैं, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। इन देवलों में मारवाड़ के प्रतापी राजा मालदेव का देवल उनके पुत्र मोटा राजा उदय सिंह ने बनाया, और सबसे बाद में बना महाराजा अजय सिंह का देवल सबसे बड़ा और भव्य है। इन पर कलाकृतियां बहुत ही सुंदर की हुई हैं, जिनको देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से जोधपुर के मंडोर उद्यान में पहुंचते हैं। इन देवलों पर सुंदर कलाकृतियां और नक्काशी की हुई हैं। जब मंडोर मारवाड़ की राजधानी था, तब और जोधपुर राजधानी बनने के बाद तक राजा महाराजाओं का अंतिम संस्कार मंडोर दुर्ग के पीछे 1.5 किलोमीटर दूर की स्थित पंचकुड़ा में किया जाता था। लेकिन
मंडोर के बाद मारवाड़ की नई राजधानी जोधपुर होने के बाद अंतिम संस्कार वर्तमान मंडोर उद्यान में किया जाने लगा। मंडोर उद्यान में राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, सवाई राजा सूर सिंह, महाराजा गजय सिंह प्रथम, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा अजीत सिंह के देवल बने हुए हैं, जो विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी के साथ ही हम मंडोर उद्यान की यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिया राम। एक बार जोधपुर घूमने जरूर आएं। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।